मेरे प्रिय और भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ इस कोरोना काल में आप सभी अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज हम परमात्मा को जानेंगे कि परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, कैसा दिखाई देता है, अपने आप को कैसा प्रकट करता है, इस संकट के समय कैसे हमारी सहायता को आएगा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, पर उसको देखने, समझने, महसूस करने के लिए अपनी नज़र और नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तभी उस परमात्मा से साक्षात्कार होगा। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग करते रहते हैं, जबकि अंतिम सत्य शून्य ही है। और ये शून्य क्या है, इस शून्य का विस्तार कहाँ तक है, आज के इस टास्क में हम इसी शून्य के बारे में चर्चा करेंगे। जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, तब भी था मैं, और यह मैं ही था, सत्य बनकर छाया हुआ जग में, सर्वप्रथम आया हुआ, यानी केवल एक ही सत्य है और वह सत्य है मैं, अर्थात स्वयं के होने का एहसास, अपनी जागृत या चेतन अवस्था का ज्ञान, दूसरे शब्दों में अपनी आत्म चेतना का अनुभव। अर्थात यदि मैं स्वयं हूँ, आयम मैं हूँ, तो ही दुनिया भी हंसी है, मैं ही नहीं हूँ तो कुछ भी हंसी नहीं है। एक सूक्ष्म बिंदु या अणु से लेकर अखिल ब्रह्मांड तक का विस्तार मैं स्वयं ही हूँ। अहम ब्रह्मा अस्मि, असीमित क्षेत्र सर्वव्यापका स्वयं ही हूँ। यत्र तत्र सर्वत्र न शब्द जो ना तो अशब्द है और ना ही ना शब्द, तो फिर यह ना शब्द क्या है। एको हम अर्थात ओम जीरो, जिसे जीरो कहा गया है, शून्य या व्योम अर्थात आकाश कहा जाए। दूसरे शब्दों में एक सूक्ष्म बिंदु को किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से खींचा जाए, उस बिंदु का विस्तार या फैलाव विभिन्न स्वरूप या आकार में हो जाता है। जैसे दूध, दही, छाछ, घी, पनीर, लस्सी, मिल्क पाउडर, मावा, छेना, क्रीम, मक्खन, श्रीखंड, आइसक्रीम, मिल्क शेक, चाय, कॉफ़ी इत्यादि में अंशात्मक या मूल रूप से दूध यानी मिल्क की उपस्थिति तो है, लेकिन इन सब रूपों में वास्तविक तत्व दूध अदृश्य हो गया है। लेकिन विद्यमान है तो जरूर, जिसकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहा यह जाएगा कि दूध और दूध से बने पदार्थ, यानी इन सभी दुग्ध पदार्थों में दूध सब में कॉमन है, साझा है, क्योंकि मूल आधार दूध तो था, लेकिन उसका रूप परिवर्तन होकर अन्य पदार्थ अस्तित्व में आ गए। तभी दूध पूरी तरह से अस्तित्वहीन भी नहीं हुआ, बल्कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में अथवा अणुओं के रूप में अन्य पदार्थों में विद्यमान है। हाँ, यह अलग बात है कि हमारी इंद्रियों से देखे जाने योग्य तो नहीं, अथवा उस रूप में तो बिल्कुल ही नहीं जिस रूप में हमें सामान्यतः दूध को देखते, जानते या मानते हैं। तथापि उस विद्यमान दूध की मात्रा को, उस दूध के अस्तित्व को, उसकी अंशात्मक मौजूदगी को भी हम नकार नहीं सकते, और वो भी तब जबकि प्रत्यक्षदर्शी बनकर हमने दूध के रूप परिवर्तन की सारी प्रक्रिया को स्वयं अपनी आंखों से देखा हो, महसूस किया हो, उसमें हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहायक रहे हों। कार से परमात्मा से अलग अलग विभिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न तो हो गए, लेकिन हर वस्तु, व्यक्ति इत्यादि में अंशात्मक परमात्मा की मौजूदगी को भी हम नकार नहीं सकते। और वह परमात्मा परमेश्वर किसी न किसी रूप, गुण, स्वभाव, रंग, आकार, तेज, ध्वनि, शक्ति, गति आदि रूप में हर जगह विद्यमान है।
उच्चारण अनुसार परमात्मा को परमात्मा लिखा जाता है और इस परमात्मा शब्द में 2 बार माँ शब्द आता है। यानी मानी हुई सर्वोच्च शक्ति जिसको हम परम जमा आत्मा या परम जमा ईश्वर यानी परमेश्वर कहते हैं, वो शब्द बताता है कि अदृश्य परमात्मा बहुत से तत्वों में विभक्त होकर अपने आप को माँ के रूप में प्रकट करता है। और इस शब्द में माँ के 2 वर्ण बताते हैं कि एक दृश्य स्वरूप यानी जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लेते हैं और गर्भ धारण से जन्म लेने तक की अवधि में माँ से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, रूप, रंग, आकार, संस्कार, ग्रोथ आदि, और जन्म लेने के उपरांत दूसरा रूप यानी दूसरी माँ या माँ तुल्य अर्थात माँ समान अन्य पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, तत्व आदि जो पुनः हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक है और माँ की भावनाओं के अनुरूप केवल हमारे भले के लिए ही कार्य करती हैं। जैसे हमारी जन्मदात्री माँ हर कष्ट सहकर केवल और केवल हमारा हित चिंतन करती है और अंश मात्र भी हमारा अनिष्ट या बुरा नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारे जन्म के उपरांत हमारी पालन करता दूसरी माँ के रूप में अन्य वो सभी पदार्थ, वो सभी वस्तुएं, वो सभी व्यक्ति जो लेश मात्र भी हमारा अहित नहीं सोच सकते या हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको माँ समान मानकर और परमात्मा के अदृश्य रूप में सदैव अपने साथ मानकर इनको हमें अंगीकार करना चाहिए, यानी अपने जीवन में अपनी ग्रोथ या विकास के लिए स्वीकार करना चाहिए और उन्हें किसी न किसी रूप में सदैव अपने पास रखना चाहिए। जैसे माँ, माँ तुल्य रिश्ते, मातुल अर्थात मामा, मौसी, बुआ, बहन आदि, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारी ग्रोथ, विकास, स्वास्थ्य, आनंद, दीर्घकालिक जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व जैसे हवा, पानी, भोजन तथा विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन या अन्य पोषक तत्व या हमारी परम आनंद की अन्य वस्तुएं और परिस्थिति आदि परमात्मा ने हमारी जन्मदात्री माँ यानी इंसान के रूप में तो अपने आप को प्रकट किया ही, साथ ही हमारी माँ बनकर सदैव हमारे साथ रहने की प्रबल भावनाओं के तहत पशु रूप में गाय माता के रूप में भी अपने आप को प्रकट किया। क्योंकि संसार की हर वस्तु, हर प्राणी नश्वर है, इसलिए हमारी जन्मदात्री माँ भी एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। तब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हमारे स्वास्थ्य का विकास, आनंद आदि के लिए किसका उत्तरदायित्व होगा, यह सब सोच विचार कर परमात्मा ने संसार में सभी गाय प्रजाति में ही अपने आप को प्रकट कर दिया, जिससे नश्वरता के नियम के कारण यदि हमारी जन्मदात्री माँ या एक गाय माता किसी कारणवश नश्वरता को प्राप्त हो जाए तो तब भी विश्व के हर कोने कोने में सर्वत्र ही अन्य गाय समान रूप से हमारी दूसरी माँ का दायित्व बाखूबी निभाती रहे। इसलिए हमारे लिए हर प्रकार के पोषक तत्व गाय के दूध से ही हमें प्राप्त होते हैं। यत पिंड तत्व ब्रह्मांड के अनुसार आत्मा के जीवन विकास का क्रमागत अध्ययन ही हमारा उद्देश्य है। इस ज्योतिष विद्या द्वारा सभी प्राणियों की सभी समस्याओं का समाधान खोजना और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट कल्याण करना ही हम सबका ध्येय है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे नई जानकारी, नए टास्क और तथा नए ज्ञान के साथ। फिलहाल इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखते रहने के लिए पुनः मीनू शर्मा द्वारा अभिवादन। तो फिर यह ना शब्द क्या है? ए को हम अर्थात जीरो, जिसे जीरो कहा गया है, शून्य या व्योम अर्थात आकाश कहा जाए। दूसरे शब्दों में एक सूक्ष्म बिंदु को किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से खींचा जाए। उस बिंदु का विस्तार या फैलाव विभिन्न स्वरूप या आकार में हो जाता है, जैसे ट्रायंगल, या तो लंबी खड़ी रेखा है या घुमावदार, आड़ी, तिरछी, सीधी, उल्टी, गोल, झुकी हुई, उठी हुई, त्रिकोणी, आयताकार, वर्गाकार, शंकु आकार आदि रूप में दृश्यमान ऐसी कोई रेखा जिसे जिस दिशा में खींचा
या मोड़ा गया है उसी दिशा में और उसी आकार में ढल गई, और यदि उसी बिंदु को हर तरफ से सभी दिशाओं में समान अनुपात में खींचा या फैलाया गया तो 0, 0, वृत्त, गोला, सर्कल आदि बनता चला गया।